यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। आपको डेली क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है वो बढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन जो भी आपके आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी क्लासेस चल रही है ये आपके इम्पोर्टेंट है। आप एक भी क्लास आप मिस मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम ये हमारी क्लास कौन सी है? 24वीं क्लास है। 23 क्लास आप कर चुके हैं। सभी जो इतनी भी आप क्लास कर चुके हैं, जितनी ज़्यादा आप उनके प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना आपके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन द लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया इन प्रॉपर सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन द लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया इन प्रॉपर सीक्वेंस। भारत के पुस्तकालय आंदोलन के निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। भारत के पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, ये आपका फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता। बी, फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास। प्रथम अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास। सी आपका फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्टेड इन मद्रास। मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अधिनियमित किया गया। डी, फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ आंध्र देश पुस्तकालय संघ। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, आपका राइट आंसर क्या है इसका? तो सीक्वेंस बनता है आपका ए डी बी ए सी आर करेक्ट। डी बी ए सी आर करेक्ट, यानी डी बी ए सी क्या आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपका क्वेश्चन सेकंड है, असर्शन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्टेड फ्रॉम 1990s हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी फंड विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो असर्शन है आपका मेजॉरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स इनैक्टेड फ्रॉम 1990s हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी फंड विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। रीज़न क्या होगा इसका? लाइब्रेरी सेज इन एडिक्वेट टू मैनेज पब्लिक लाइब्रेरीज। अभिकथन है आपका 1990 के दशक से लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय निधि का प्रावधान है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क क्या होगा इसका? पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त है। इसका जो क्या बनता है हमारा? बोथ, यानी कि ए और आर दोनों क्या आपके सही है। ए और आर इज ट्रू। ए इज ट्रू। ए और आर क्या हो गए? दोनों के दोनों इसमें ट्रू हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको ट्रू दिया गया है। ए आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। बी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए गलत है लेकिन आर सही है। सी आपका बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। डी आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, और ए और आर दोनों क्या आपके सही है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया आपका, असर्शन इन रिसेंट ईयर्स द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हैज प्लेस्ड ए सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरीज।
assertion है आपका इन recent years the explosion of information in electronic format has placed a significant burden on the small public libraries. रीज़न क्या होगा इसका? ई resources are expensive both in licensing cost and in the technology needed to support them, to which small public libraries can hardly afford. अभी कथन है आपका हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला। तो हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला। तर्क है आपका ई रिसोर्स लाइसेंसिंग लागत और उसके लिए आवश्यक सामर्थ्यक प्रौद्योगिकी दोनों ही दृष्टि से महंगी होती है, जिसे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा वहन कर पाना अत्यंत कठिन होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारे ये कोर्स दिए गए हैं, तो कौन सा कोर्स इसमें सही होगा? इसमें जो आपका कोड सही है वो कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, यानी कि बोथ ए और आर इज ट्रू। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में आपको दिया गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। तो जो खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जो खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी रांची। तो जो खुदा बख्श आपका ओरिएंटल पुस्तकालय है बच्चों को कहाँ पर स्थित होगा? तो जो खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो वो पुस्तकालय आपका पटना में स्थित है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी पटना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी पटना क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपका दिया गया आइडेंटिफाई द की सैलेंट फीचर ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द की सैलेंट फीचर ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए क्या है आपका जो आपको दी गई है ये फीचर है आपके ए है आपका A library gives access to general public. B. A library belonging to an individual. C. A library not supported by taxation. D. A library having statutory support. चूज करना है आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए आपका बी एंड डी आर करेक्ट। बी अब आपका ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। सी ऑप्शन है बी एंड सी आर करेक्ट। डी ए एंड सी आर करेक्ट। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन 5 का बी एंड सी क्या आपका करेक्ट है? बी और सी जो है इसमें सही हो गए। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है विच लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड विद इंपीरियल लाइब्रेरी। विच लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड विद इंपीरियल लाइब्रेरी। तो निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है? तो वो पुस्तकालय आपसे पूछा गया है कौन सा जो पुस्तकालय किसके साथ? जो पुस्तकालय आपका इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ क्या है सम्मिलित हुआ था। तो सम्मिलित किया गया इंपीरियल लाइब्रेरी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन बी विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन सी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता। तो जो इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ जो पुस्तकालय जुड़ा हुआ है वो कौन सा पुस्तकालय होगा? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ जो पुस्तकालय आपका जुड़ा है वो कौन सा है? रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी
कलकत्ता। तो रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता के साथ आपका इंपीरियल लाइब्रेरी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 7 इन INB full bibliographical details are given under each entry in the section. In INB full bibliographical details are given under each entry in the section. INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथपरक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। तो जो INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथपरक जो विवरण होता है वो डैश अनुभाग में दी जाती है। ऑप्शन ए आपका क्लासिफाइड वर्गीकृत, ऑप्शन बी अल्फाबेटिकल अनुवर्ण, ऑप्शन सी टाइटल आख्या, ऑप्शन डी ऑथर लेखक। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत। तो जो INB की जो प्रत्येक प्रविष्टि में जो पूर्ण ग्रंथपरक विवरण था वो वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है, वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से है? कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से है? ए है आपका इंडेक्स ट्रांसलेटरम इंडिकरम, इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिकरम। बी है आपका इंडेक्स इंडियाना। सी आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। डी आपका ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। ए बायोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। तो इसका आपको चूज करना है द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या आपको सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आपका सही कौन कौन सा है? ए और डी क्या आपका सही है? इंडेक्स ट्रांसलेशन, इंडेक्स ट्रांसलेशनम इंडिकरम, और आपका क्या होगा? ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज इन इंडिया लैंग्वेज। ए बायोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। तो ए और डी क्या होगी आपकी? करेक्ट होगी। ए और डी क्या इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 8 में दिया था आपका चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए आपका ए एंड बी ओनली, केवल ए और बी। बी आपका बी एंड डी ओनली, केवल बी और डी। सी आपका सी एंड डी ओनली, केवल सी और डी। ऑप्शन डी ए एंड डी ओनली, केवल ए और डी। तो जो क्वेश्चन 8 है इसका ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है? ए एंड डी ओनली, यानी केवल ए और डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड लार्जली एट द इनिशिएटिव ऑफ। द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी was established largely at the initiative of। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? कलकत्ता
पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? तो बताइए, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी जो स्थापना हुई थी वो किसकी पहल पर की गई थी? किसने पहल की थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना में? ऑप्शन ए के.एम. असदुल्ला, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी एफ.पी. स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी जे.एच. स्टाकेलर। तो क्वेश्चन 9 का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी जो स्थापना थी वो मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? तो वो मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? जे.एच. स्टाकेलर की पहल पर की गई थी। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है जे.एच. स्टाकेलर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेस्ट आपके लिए होगा, उतनी अच्छी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी, उतने आप। चलिए क्वेश्चन है अब आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं की समान कमान वाले अंतिम ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं की समान कमान वाले अंतिम ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? तो आपको वे बताने हैं, ये 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा प्रकाशन भारतीय राष्ट्र द्वारा अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं की समान कमान वाले अंतिम ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? ऑप्शन ए है, पहला है आपका मैप्स नक्शे, बी सेकंड क्या आपका गाइड टू टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों की गाइड, सी थर्ड है आपका फर्स्ट इशू ऑफ ए न्यू प्रोडिकल नए आवधिक पत्रिका का पहला अंक, चौथा आपका दिया गया फर्स्ट इशू, चौथा क्या है आपका म्यूजिकल स्कोर। तो आपको चूज करना है क्या? करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है तो कौन सा आपका कौन सा इसमें सही है? पहला यानी कि मैप्स जो है आपका राइट होगा, दूसरा गाइड टू टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों की गाइड, फिर आपका है चौथा म्यूजिकल स्कोर्स। तो ये तीनों के तीनों क्या आपके ऑप्शन राइट हो गए, पहला दूसरा और चौथा तीनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से आपको क्या जो आपका सही उत्तर है उसका चयन करना है। ए है आपका, ए ऑप्शन क्या है? पहला हमें ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन क्या आपका पहला दूसरा और तीसरा आर करेक्ट, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। बी है आपका पहला तीसरा एंड चौथा आर करेक्ट, यानी कि पहला तीसरा और चौथा सही है। सी ऑप्शन है आपका पहला तीसरा एंड चौथा आर करेक्ट, तो पहला तीसरा और चौथा सही है। डी पर दिया गया आपका डी ऑप्शन पहला दूसरा और चौथा आर करेक्ट, यानी कि पहला दूसरा और चौथा क्या है आपका सही है। तो आपने जो देखा था वो भी क्या था आपका जो आपके सही थे वो क्या थे? पहला दूसरा और चौथा। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया अब आपका
Identify the former librarian of National Library of India from the names given below. क्वेश्चन 11 में दिया गया आइडेंटिफाई द फॉर्मर लाइब्रेरियंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्षों की पहचान करें। नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्ष की पहचान करें। क्वेश्चन 11 में दिया गया आइडेंटिफाई द फॉर्मर लाइब्रेरियंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेम्स गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्ष की पहचान करें। पहला है आपका D.N. बनर्जी, दूसरा है आपका कल्पना दास गुप्ता, तीसरा है आपका R.K. दास गुप्ता, चौथा है आपका K.M. असदुल्ला। तो चूज करना आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है आपको। सही जो उत्तर होगा आपका उसे चुनना है। तो कौन कौन सा आपका सही होगा इसमें? कल्पना दास गुप्ता और K.M. असदुल्ला, यानी सेकंड और फोर्थ जो आपके दिए गए हैं दोनों के दोनों क्या आपके सही है। तो सेकंड और फोर्थ देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर अब हम पहला ऑप्शन में दिया गया आपका पहला और दूसरा आर करेक्ट, यानी पहला दूसरा क्या आपका सही है। बी ऑप्शन है आपका दूसरा और चौथा आर करेक्ट, दूसरा और चौथा क्या आपका सही है। तीसरा सी ऑप्शन है आपका पहला एंड तीसरा आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। डी ऑप्शन है आपका तीसरा एंड चौथा आर करेक्ट, तीसरा और चौथा क्या है सही है। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा आर करेक्ट, यानी दूसरा और चौथा क्या आपका सही है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग ऑफ। तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? जो आपका इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो इन चारों में से किसका ब्लॉग है? क्वेश्चन 12 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 जो 12 आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू जो है आपका इज ए ब्लॉग ऑफ। तो जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो किसका ब्लॉग है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए क्या है आपका इज आइजलिक, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन सी इनफ्लिबनेट, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो बताइए जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो इनमें से किसका ब्लॉग होगा? आपको ब्लॉग बताना है कि वो किसका ब्लॉग होगा। तो वो ब्लॉग किसका है? आपका ब्लॉग होगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो किसका ब्लॉग है? तो वो ब्लॉग है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकाध्यक्ष कौन थे?
स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकाध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया जो स्वतंत्रता पश्चात जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थी उसके प्रथम पुस्तकाध्यक्ष कौन थे? प्रथम पुस्तकाध्यक्ष यानी फर्स्ट लाइब्रेरियन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका के एम असदुल्ला, ऑप्शन बी DR कालिया, ऑप्शन सी BS केशवन, ऑप्शन डी कल्पना दासगुप्ता। ऑप्शन डी क्या है इसका? कल्पना दासगुप्ता। तो बताइए पहले जो लाइब्रेरियन थे फर्स्ट पुस्तकाध्यक्ष या फिर फर्स्ट लाइब्रेरियन आपसे पूछा गया है जो आपकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके जो पहले लाइब्रेरियन थे प्रथम जो पुस्तकाध्यक्ष थे वे कौन थे? तो कौन थे? तो प्रथम जो पुस्तकाध्यक्ष के थे वे कौन थे? आपके BS केशवन। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे आपके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के यानी कि राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता के बाद की बात की जा रही है, इंडिपेंडेंस के बाद की बात, तो उसके बाद जो लाइब्रेरियन थे आपके पहले यानी जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे वो कौन थे? BS केशवन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में पूछा गया इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आमिल, ऑप्शन बी क्या आपका तमिल या ऑप्शन बी आपका तमिलनाडु, ऑप्शन सी क्या आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए भारत के कौन से राज्य है जिसमें क्या है राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो जो स्टेट आपको बताना है जिसमें इंडियन नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड है, स्थापित है। तो बताइए कौन सा वो राज्य है जिसमें राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो किसमें राष्ट्रीय जो ग्रंथालय है वो कहाँ पर स्थापित है? कौन से राज्य में आपसे स्थापित पूछा गया है। क्वेश्चन 14 में आपसे राज्य पूछा गया जिसमें क्या है आपका नेशनल लाइब्रेरी स्थापित है, सिचुएटेड है, राष्ट्रीय जो ग्रंथालय है वो स्थापित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में आपका राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल में आपका नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया गया इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी थी उसका जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया गया है? चलिए देखते हैं कि करके। ऑप्शन है आपका नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। बी आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खड़गपुर। सी आपका दिया गया है सी क्या आपका अन्ना सेंटिनरी लाइब्रेरी चेन्नई, अन्ना शताब्दी पुस्तकालय चेन्नई। डी ऑप्शन है आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली। तो बताइए जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया गया था? आपसे प्रकाशन पूछा गया किसका? जो आपकी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है
है उसका जो प्रकाशन था वो किसके द्वारा किया गया है? जो आपकी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका प्रकाशन आपका नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा किया गया था। किसका? जो आपकी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसका प्रकाशन आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर अब आपका 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट। नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट। दृष्टिबाधिताओं के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। जो दृष्टिबाधित है उनके लिए जो राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी है वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 16 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया था दृष्टिबाधिताओं के लिए जो राष्ट्रीय पुस्तकालय आपका वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली नई दिल्ली में, ऑप्शन डी लखनऊ में। तो बताइए दृष्टिबाधिताओं के लिए जो नेशनल लाइब्रेरी है वो सिचुएटेड कहाँ पर है, लोकेटेड है? तो वो जो आपकी लोकेटेड है वो कहाँ पर है? देहरादून में। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपने कल भी किया था। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर है। देहरादून में आपके दृष्टिबाधिताओं के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइब्रेरी कंसोर्टियम इन इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइब्रेरी कंसोर्टियम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है? तो आपको वो संघ बताना है जो किसमें भारत के जो लाइब्रेरी है उसका संघ नहीं है, उसका संघ नहीं है। तो जो संघ नहीं है चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका फोर्सा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो आपसे क्वेश्चन 17 में पूछा गया है जो संघ नहीं है। तो कौन सा संघ नहीं है? इसमें जो संघ है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है? संघ नहीं है। तो तीनों और बाकी के जो तीनों आपके बचते हैं तीनों के तीनों आपके संघ है। कौन शो संघ है और क्या आपका कंसोर्टियम है संघ, यानी कि भारत में पुस्तकालयों का जो संघ नहीं है वो किसका संघ नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का संघ नहीं है। फोर्सा अंतरिक्ष ज्ञान और ई शोध सिंधु का क्या आपका संघ है। चलिए क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज इन द ईयर। द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज्ड इन द ईयर। तो किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम परिवर्तित किया गया? किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम क्या था? परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1954। तो आपकी वो वर्ष पूछी गई है जिसमें जो इंपीरियल लाइब्रेरी है कलकत्ता उसका नाम क्या था? परिवर्तित किया गया था, चेंज किया गया था। तो कौन से ईयर में
चेंज किया गया था, तो वो ईयर क्या थी आपकी 1948, यानी कि 1948 में आपका इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता का नाम चेंज किया गया था, परिवर्तित किया गया था। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया आपका, जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया। तो जो जनता के लिए जो भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय थे वे किसके द्वारा यानी किसने खुलवाए थे, क्या जनता यानी पब्लिक के लिए खुलवाए गए थे। ऑप्शन ए आपका डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या आपका डॉक्टर क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो था आपका वो भारत के यानी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय थे, राष्ट्रीय पुस्तकालय आपके जो थे जनता के लिए खोल दिए गए। किसके जो जनता थी उसके लिए खोल दिए गए, क्यों किसके कहने पर, जो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी जो आपकी राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो किसके द्वारा खोले गए थे, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो वे खोले किसके लिए गए थे, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था उन्होंने जनता के लिए खुलवाए थे। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था। तो बताइए, जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसका फर्स्ट जो लाइब्रेरियन था वो कौन था। जो आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी है उसका जो पहला लाइब्रेरियन था वो कौन था। ऑप्शन है आपका हरिनाथ डे, ऑप्शन बी डब्ल्यू बोर्डन, ऑप्शन सी मैकफार्लेन, ऑप्शन डी BS के सावन, BS के सावन। तो जो आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी थी उसका फर्स्ट जो लाइब्रेरियन था, जो आपका इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्रता के बाद आपका जो फर्स्ट लाइब्रेरियन था वो क्या तो कौन था। स्वतंत्रता के बाद का फर्स्ट लाइब्रेरियन आपका कौन था। फर्स्ट जो लाइब्रेरियन था आपका वो BS के सावन था, BS के सावन था। तो आपका जो स्वतंत्रता के बाद का जो फर्स्ट लाइब्रेरियन था, प्रथम पुस्तकाध्यक्ष था वो कौन था, BS के सावन था। अब आपसे पूछा गया इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था। तो जो इंपीरियल लाइब्रेरी है उसका पहला यानी फर्स्ट जो लाइब्रेरियन था वो कौन था आपका। जो फर्स्ट लाइब्रेरियन है वो कौन था, मैकफार्लेन। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। मैकफार्लेन आपके फर्स्ट लाइब्रेरियन है। क्वेश्चन 20 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपीरियल आपकी लाइब्रेरी है उसका जो पहला लाइब्रेरियन है यानी फर्स्ट जो लाइब्रेरियन थे वो कौन थे, मैकफार्लेन। और BS के सावन जो आपके है वो इंडिपेंडेंस के बाद के यानी कि आज़ादी के बाद के, स्वतंत्रता के बाद के पहले लाइब्रेरियन थे। किसके, जो आपकी राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो क्वेश्चन 20 का तो आपका ऑप्शन सी मैकफार्लेन का इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में पूछा गया, भारत के संविधान का कौन सा खंड, भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है। भारत के संविधान का
कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है? तो वो खंड आपको बताना है जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना से संबंधित है। तो वो कौन सा खंड है संविधान का जो आपका नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना से संबंधित है, बिलोंग करता है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 67। तो वो कौन सा खंड है आपका? जो खंड आपका 62 है, खंड 62 जो आपका है वो नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना से संबंधित है। कौन सा खंड जो आपका 62 है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर संविधान का? कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का 62वां भाग आपका नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया अब आपका, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहा जाता है? केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय कहा जाता है? जो आपके केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय स्थान पर जो स्थापित पुस्तकालय है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपका सेंट्रल लाइब्रेरी केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय स्थान पर स्थापित जो पुस्तकालय थे उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे नेशनल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीय स्थान पर स्थापित पुस्तकालय थे उसे क्या कहा जाता है? नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय कहा जाता है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा गया नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहलाता है। जो आपका नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कहा जाता है या कहलाता है, यानी नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नोन एज ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल ऑफ नेशनल लेवल, ऑप्शन बी नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन, ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल्स ऑफ सो मैनी नेशन, ऑप्शन डी एन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी पर्सनल हुज लीडर्स ऑफ नेशनल। तो जो क्वेश्चन 23 आपका इसमें पूछा गया था नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नोन एज, तो नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है तो किसे कहते हैं? नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी नेशनल लेवल एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन लाइब्रेरी प्रोफेशन। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपका नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन है अब आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 24 में क्या पूछा गया? अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो निम्नलिखित को इनके आरंभ होने के वर्ष के क्रम में संयोजित करें। तो जो निम्नलिखित आपको दिया गया उनको आरंभ होने के वर्ष के क्रम में क्या करना है? आपको संयोजित करना है। पहला है आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी,
ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स। ऑप्शन डी बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट। द क्वेश्चन था आपका 24, इसका आपको बताना है जो आपको अरेंज क्या करता है, इनके जो आरंभ यानी स्टार्टिंग यानी ईयर ऑफ ओरिजिन आपको क्या करना है, अरेंज करना है इसका क्वेश्चन 24 का। चलिए देखते हैं इसका जो कैसे अरेंजमेंट बनता है। तो जो इसका अरेंजमेंट बनेगा, जो पहले था आपका क्यूमुलेटिव बुक्स इंडेक्स यानी सी ऑप्शन आपका पहले आएगा। फिर आपका है बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट। फिर आपका है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। फिर देन आपका होगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, CDBA। क्वेश्चन 24 की जो अरेंजमेंट होती है, ओरिजिन ऑफ ईयर ऑफ ओरिजिन यानी आरंभ होने के वर्ष में क्या करना था, आपको संयोजित करना था, वो क्रम आपको लगाना था। वो क्रम क्या बनता है आपका CDBA, क्या है इसका क्रम बनता है क्वेश्चन 24 का। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको CDBA दिया गया है। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन ए में आपको दिया गया ACDB नहीं है। ऑप्शन बी BACD ये भी नहीं है आपका। सी ऑप्शन है आपका DCBA। ऑप्शन डी है आपका CDBA। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन तो था आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका 25 क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, CDBA इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपका 25। आपने अभी क्वेश्चन 24 देखा था, अब आपका ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा गया है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज अरेंज्ड अंडर 2 पार्ट्स, जर्नल पब्लिकेशन एंड डैश पब्लिकेशन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 2 भागों में क्रमबद्ध की गई है। भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची है आपकी वो 2 भागों में क्या क्रमबद्ध की गई है, सामान्य प्रकाशन और डैश प्रकाशन। तो वो दूसरा प्रकाशन कौन सा है, जो आपकी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है वो अरेंज कितने भागों में की गई है, 2 भागों में आपकी अरेंज की गई है। पहली आपकी जनरल पब्लिकेशन होगी, दूसरा पब्लिकेशन आपसे पूछा गया, दूसरा प्रकाशन क्या आपका पूछा गया। ऑप्शन है आपका प्राइवेट, ऑप्शन है आपका प्राइवेट यानी निजी। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन सी सरकारी गवर्नमेंटल। ऑप्शन डी नन बुक। तो बताइए जो आपकी ग्रंथ सूची है, भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची है वो क्या आपको 2 भागों में यानी कि 2 पार्ट्स में आपकी अरेंज है, 2 पार्ट्स में है। तो उसका जो पहला पार्ट है वो क्या है आपका जनरल पब्लिकेशन होगा, आपको दूसरा पार्ट आपको बताना है। तो दूसरा पार्ट क्या होगा आपका, दूसरा पार्ट आपको बताना है। तो दूसरा पार्ट क्या है आपका, जो आपका है क्वेश्चन 25, तो दूसरा पार्ट क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक एक पार्ट आपका जनरल पब्लिकेशन है और दूसरा क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 जो है आपका, इसका ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में पूछा गया, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। देखिए आप ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन 26 क्या आपका बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा गया है। क्वेश्चन क्या आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 26 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है बार बार किसी ना किसी एग्जाम में।
क्वेश्चन आपका है जो नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दृष्टिहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का राष्ट्रीय जो पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है? जो आपकी नेशनल लाइब्रेरी है वो कहाँ लोकेटेड है या फिर कहाँ सिचुएटेड है? किसकी? जो ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड है, आपके दृष्टिहीन और जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए। ऑप्शन है आपका चेन्नई, ऑप्शन बी तांजोर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली नई दिल्ली, ऑप्शन डी देहरादून। तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो जो वो स्थित है वो कहाँ पर है? आपका देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी देहरादून क्या है इसका राइट आंसर है। जो देहरादून में आपका नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो आपका वो किसके लिए? जो आपके ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड यानी ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड है उनके लिए बनाई गई है। ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड के लिए स्पेशली देहरादून में बनाई गई है। कहाँ पर? देहरादून में। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया गया है। इन विच ईयर द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी वाज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? इन विच ईयर द नेम ऑफ इम्पेरियल लाइब्रेरी वाज चेंज टू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में किया गया? जो इंपीरियल लाइब्रेरी है आपकी, इंपीरियल लाइब्रेरी का जो नाम था वो भारतीय पुस्तकालय किस वर्ष में रखा गया? किस वर्ष में इसका जो नाम था वो चेंज किया गया था? ऑप्शन ए आपका 1910, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1958। तो बताइए जो इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम है जो भारतीय पुस्तकालय रखा गया वो किस वर्ष में रखा गया था? कौन सी ईयर में नेशनल लाइब्रेरी चेंज हुआ? यानी जो ना इंपीरियल लाइब्रेरी था उसका नाम नेशनल लाइब्रेरी में चेंज हुआ। तो कौन सी ईयर थी वो? तो वो ईयर थी आपकी क्वेश्चन नंबर 27 का ईयर कौन सी थी आपकी? 1948। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी 1948 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 28 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 28 में पूछा गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB? तो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है किसकी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB? तो INB की आवधिकता क्या है? जो INB है उसकी जो आवधिकता है वो क्या होगी? INB की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शन ए आपका वीकली यानी साप्ताहिक, ऑप्शन बी मंथली मासिक, ऑप्शन सी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन डी एनुअल वार्षिक। तो बताइए INB की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? तो INB की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है आपकी? मंथली यानी मासिक इसका राइट आंसर होगा। INB की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है? मासिक है या फिर मंथली है? तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 29। इसमें पूछा गया है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग होस्टेड बाय। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज ए ब्लॉग होस्टेड बाय। तो जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया? होस्ट पूछा गया किसका? इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का जो होस्ट था वो कौन था? ऑप्शन है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन बी IAS आइसलिक, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी DRTC। तो बताइए इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू का जो ब्लॉग है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया था? तो किसने होस्ट किया था? तो ये होस्ट किया था नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय ने ये होस्ट
किया था। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 इंडियन जो लाइब्रेरी रिव्यू था वो ब्लॉग जो था किसने होस्ट किया था, वो आपका नेशनल लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय ने होस्ट किया था। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, हु वाज द लास्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, हु वाज द लास्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन है। भारत के राष्ट्रीय जो पुस्तकालय है उसका अंतिम निदेशक पूछा गया है। तो अंतिम जो निदेशक है वो कौन था। ऑप्शन ए है आपका के बनर्जी, ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती, स्वपन चक्रवर्ती, ऑप्शन सी ए के चक्रवर्ती, ऑप्शन डी आर रामचंद्रन, आर रामचंद्रन। तो जो भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका जो अंतिम निदेशक था वो कौन था। तो अंतिम जो निदेशक है, अंतिम निदेशक आपका था स्वपन चक्रवर्ती। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी स्वपन चक्रवर्ती जो थे वे आपके भारत के राष्ट्रीय जो आपकी नेशनल लाइब्रेरी है उसके अंतिम निदेशक या फिर अंतिम क्या थे, लास्ट डायरेक्टर थे। कौन, जो आपके स्वपन चक्रवर्ती थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है अब आपका 31। इसमें पूछा गया हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन कवर्ड इन INB में कितनी भाषाओं को क्या सम्मिलित किया गया था। जो आपकी क्वेश्चन 31 है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 31 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन 31 में हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन कवर्ड इन INB, कवर्ड इन INB। तो INB में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। जो INB है इसमें कितनी लैंग्वेज, कितनी भाषा को क्या सम्मिलित किया गया था, कवर किया गया था। ऑप्शन ए आपका 26 26, ऑप्शन बी 13 13, ऑप्शन सी 14 14, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो INB है आपका उसकी कितनी भाषाओं को क्या सम्मिलित किया गया था। आपको भाषा बतानी है, कितनी भाषा को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। तो 14 भाषा को सम्मिलित किया गया था INB में। जो INB है इसमें 14 भाषा थी उनको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। तो 14 भाषा को आपको आपकी सम्मिलित किया गया था किसमें, INB में। तो INB में जो सम्मिलित हुई थी कितनी लैंग्वेज आपके सम्मिलित हुई थी, 14 यानी 14 भाषा आपके सम्मिलित हुई थी। तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में आपका दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए आपका YM मूले, ऑप्शन बी BS केशवन, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी TVV मूर्ति। तो बताइए जो स्वतंत्रता के पश्चात आपसे पूछा गया जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता उसका जो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष था वो कौन था। तो पुस्तकालय अध्यक्ष आपसे पूछा गया तो कौन था। तो इसका जो पुस्तकालय अध्यक्ष था वो आपका कौन था, BS केशवन, BS
K7 क्वेश्चन 32 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हो रहा है कि फर्स्ट लाइब्रेरियन यानी इंडिपेंडेंस के बाद का फर्स्ट लाइब्रेरियन आपका कौन था? नेशनल लाइब्रेरी का तो कौन थे वे? BS K7 क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सभी जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन जो आपको वीडियो मिल रही है, ये क्लासेस आपकी हो रही है, क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। सभी जो अब आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और आपको PDF भी मिल रही है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको साथ क्लास की PDF भी प्रोवाइड हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है। इन क्वेश्चन 33 में क्या आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वाज स्टार्टेड इन द ईयर। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वाज स्टार्टेड इन द ईयर। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रारंभ हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची आपकी वो प्रारंभ हुई कौन सी? आपकी इंडियन नेशनल जो बिब्लियोग्राफी थी वो कब शुरू हुई थी? तो स्टार्टेड की ईयर पूछी गई है। ऑप्शन है आपका इन 1961 AD 1961 में। ऑप्शन बी इन 1955 AD 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सी इन 1957 1957 ईस्वी में। ऑप्शन डी इन 1950 AD 1950 ईस्वी में। तो बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है वो स्टार्ट हुई थी तो कौन सी ईयर में वो स्टार्ट की गई थी? जो आपकी नेशनल बिब्लियोग्राफी थी तो वो कौन सी सन में आपकी स्टार्ट हुई थी? तो वो जो सन थी जिसमें वो स्टार्ट की गई थी तो कौन सी सन थी आपकी? 1957 ईस्वी में। तो 1957 ईस्वी में आपकी जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची थी वो स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में आपका दिया गया है कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट। तो कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी इज सिचुएटेड एट। तो कौन मेरा जो सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित है। कौन मेरा सार्वजनिक जो पुस्तकालय आपका वो स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है यानी कौन मेरा जो पब्लिक लाइब्रेरी है आपकी वो स्थित है, सिचुएटेड है कहाँ पर? ऑप्शन है आपका कोलकाता में। ऑप्शन बी मुंबई में। ऑप्शन सी बेंगलोर में। ऑप्शन डी चेन्नई में। तो जो कौन मेरा सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित था कहाँ पर? चेन्नई में। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी चेन्नई इसका राइट आंसर है। तो कौन मेरा जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी थी, सार्वजनिक जो पुस्तकालय था वो आपका चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 34 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 34 आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को आप सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।